देखते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का नेक्स्ट पार्ट। आपका टॉपिक का नाम है राजभाषा और ऑफिशियल लैंग्वेज। आइए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? आपका वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट पॉइंट, 18वीं अनुसूची में वर्ष 2003 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? 92वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं आपका फर्स्ट असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली और 12वां उड़िया, 13वां पंजाबी, 14वां संस्कृत और 15 सिंधी, तमिल, तेलुगु और 18 उर्दू, 19 डोगरी, 20 बोडो, 21 मैथिली और 22 संथाली। ये आपका सम्मिलित भाषा है आपका संविधान में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? अनुच्छेद 350 का। नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया है? वर्ष 2003। 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में से संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट, अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। फर्स्ट आपका क्रम है आपका, और ये भाषा है घोषणा वर्ष है। तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में और आपका तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013, उड़िया 2014 में। 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, यह ऑफिशियल लैंग्वेज है आपका। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद विषय वस्तु संघ की भाषा। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति। क्षेत्रीय भाषाएं 345 राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं। और अनुच्छेद 346 एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए आपका भाषा राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा में संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा। अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया, विशेष विनिर्देश। अनुच्छेद 350 शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। अनुच्छेद 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 350B भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष पदाधिकारी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? आपका पंडित गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? संसद में कम से कम 2/3
बहुमत से। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 21वीं संविधान संशोधन 1967। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? आपका बंगाली। नेक्स्ट पॉइंट, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 राजभाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पंचायती राज एवं नगर पालिका। पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी। पंचायती राज किस सूची का विषय है? आपका राज्य सूची का। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज का निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? 11वीं अनुसूची में। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 29। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर प्राप्त हुआ था। पंचायती चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? आपका प्रत्येक 5 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभ आरंभ कब और कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1959, नागौर, राजस्थान में। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? द्विस्तरीय। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? आपका वर्ष 1993। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? आपका भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां। फर्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति, आपका 1957। अशोक मेहता समिति, आपका 1977। जीबी के गौ समिति 1985। LM सिंधवी समिति 1986। संस्थानम समिति 1962। सादिक अली समिति 1964। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुष्टि किस समिति द्वारा की गई? आपका LM सिंघवी समिति द्वारा। किन राज्यों में पंचायत समिति तथा जिला परिषद का कारोपण की शक्तियां दी गई? गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? आपका प्रशासनिक प्राधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन के भागीदारी के युग बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के निर्वाचन कराना अनिवार्य है? आपका 6 माह। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है?
महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243(6), 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व बताई गई है। इस सूची में 18 विषय है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 प है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं। पंचायतों के स्तर 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय संस्थाएं। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। 3 स्तरीय आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। 4 स्तरीय ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, अंचल परिषद, जिला परिषद। राज्य आपका केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणि, सिक्किम 1 स्तरीय में है, और 2 स्तरीय में असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, और 3 स्तरीय में है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, और 4 स्तरीय पे आपका है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुक समिति तथा जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? राज्य विधानमंडल को। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिला के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। नेक्स्ट पॉइंट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है? देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? आपका केरल का। नेक्स्ट पॉइंट, अनुसूचित जनजाति से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट, किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुलित राज्य वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट, नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम। 73वें संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? आपका स्वशासन की व्यवस्था को। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? आपका अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? जनता द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? ग्राम पंचायतों का। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायती राज से संबंधित समितियां संवैधानिकरण के बाद समिति का नाम अध्यक्ष वर्ष है। पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों
तथा प्रकारियों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स कार्यदल। आपका अध्यक्ष ललित मथुरा 2001 में हुआ था। निम्नतम स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ बी रामचंद्रन 2005 में। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल श्रीमती राजवंत संधू 2008 में। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति बी रामचंद्रन 2010 में। नेक्स्ट पॉइंट, आम चुनाव एवं सेवाओं के कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति मणिशंकर अय्यर 2012 में। नेक्स्ट पॉइंट, नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में संविधान संशोधन। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। जैसे मैं वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।